अच्छा जी, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जावास्क्रिप्ट की आउटपुट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अब कोई भी लैंग्वेज हो, मिसाल के तौर पर जनरली आप बात करें, आप कहते हैं जी आप इंग्लिश सीखते हैं जी, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, उसमें बेसिक सेंटेंसेस को सीखेंगे। ठीक है, कि आपने किसी से कैसे बात करनी है, किसी की बात सुन के समझनी कैसे, यानी कि आप इनपुट स्टेटमेंट क्या होगी और आउटपुट स्टेटमेंट क्या होगी। सिमिलरली जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जैसे आप किसी भी रेगुलर लैंग्वेज की बात करें, तो उसमें भी आपकी क्या होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी स्टेटमेंट होती हैं, उसमें भी आपकी इनपुट की स्टेटमेंट्स होती हैं और आउटपुट की स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो इनपुट की स्टेटमेंट्स इसलिए होती हैं कि वो कीबोर्ड के थ्रू इनपुट एक्सेप्ट करे लैंग्वेज। ठीक है, और आउटपुट की स्टेटमेंट इसलिए होती हैं कि वो आपको एज अ रिजल्ट शो करे कि आपका आउटपुट कैसे डिस्प्ले हो। ठीक है, अब अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज की बात करें, जैसे C++ की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास आउटपुट के लिए printf है, सी आउट है। ठीक है, जावा में होती है system.print.out.ln समथिंग स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में भी हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो होती है, ये हमारे पास 4 किस्म की स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करती है एज अ आउटपुट स्टेटमेंट। वो 4 स्टेटमेंट कौन सी हैं? सबसे पहली को इनर HTML कहा जाता है, दूसरी को document.write कहा जाता है, तीसरी को windows.alert और चौथी को console.log कहा जाता है। इनर HTML स्टेटमेंट इसलिए होती है कि ये इनर HTML से, यानी HTML की प्रोग्राम की बॉडी से किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकती है। मिसाल के तौर पे आपने एक हेडिंग बनाई है, उसको आईडी दे दी है, तो आप इनर HTML की मदद से उस हेडिंग को एक्सेस कर सकते हैं और उस हेडिंग में आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। आपने एक पैराग्राफ बनाया है, आपने उसको आईडी दे दी है, तो उस आईडी की बेस के ऊपर आप उस पैराग्राफ को एक्सेस करेंगे और उस पैराग्राफ में आउटपुट दे देंगे। दिस इज नोन एज इनर HTML। अब मिसाल के तौर पर यहां एक प्रोग्राम बनाया गया है, इस प्रोग्राम को मैं आपको प्रैक्टिकली बना के दिखाता हूं और फिर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इस प्रोग्राम में इनर HTML क्या काम परफॉर्म कर रही है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर एक HTML की बॉडी के बाद एक पैराग्राफ लिख दिया गया है। पैराग्राफ की आईडी क्या रखी गई है? डेमो। ठीक है, लाजमी नहीं है कि ये आईडी डेमो ही हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं इसकी आईडी होगी पैराग्राफ 1 P1। ठीक है, उस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। ये मैंने क्यों इस्तेमाल किया कि मैं इसके अंदर लिखूंगा अपनी आउटपुट जो मुझे चाहिए। सिमिलरली मैंने एक और पैराग्राफ डिफाइन कर लिया, उसकी आईडी मैंने रख ली पैराग्राफ 2। ठीक है, चलें मैं एक हेडिंग भी डिफाइन कर लेता हूं H1 और उसकी आईडी रख लेता हूं इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पर चलें डेमो रख लेता हूं क्योंकि H1 HTML का कीवर्ड है, और मैं इस हेडिंग को भी इसी तरह से क्या कर लेता हूं, बंद कर लेता हूं। अब मैं document.getElementById की मदद से इन चीजों को एक्सेस करता हूं और इसमें मुख्तलिफ आउटपुट डिस्प्ले करता हूं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का टाइटल ये होता है document.getElementById, ये इसका सिंटैक्स है। इस document.getElementById के अंदर एलिमेंट बाय और आईडी का आई पहला वर्ड आपने कैपिटल लिखना है। जैसे एलिमेंट का ई बड़ा है, बाय का बी बड़ा है और आईडी का आई बड़ा है, ये इसके सिंटैक्स का हिस्सा है। ठीक है, .inner HTML इज इक्वल टू आगे आपका आउटपुट होता है। ठीक है, अब यहां मैंने कोई आउटपुट नहीं दिया हुआ, मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी करता हूं, मैंने इसे 3 बार इस्तेमाल करना है। ठीक है, पहली बार में मैं कहता हूं मैं इस हेडिंग 1 को एक्सेस करूं, जिसका नाम क्या है? डेमो। इसका नाम क्या है? डेमो। और मैं इसमें आउटपुट क्या डिस्प्ले करना चाहता हूं?
डबल कोट लिखता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। एक छोटा सा मैंने इसमें स्टेटमेंट लिख दी। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर ये यहां पर आईडी में देता हूं P1, फर्स्ट पैराग्राफ को एक्सेस करो और इसकी जगह पे लिख दो वेलकम टू लर्न जावा स्क्रिप्ट। वेलकम टू लर्न जावा स्क्रिप्ट, डबल कोट को मैंने कर दिया क्लोज और सेमी कॉलन से स्टेटमेंट को करते हैं जावास्क्रिप्ट में टर्मिनेट। फिर मैंने लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में पैराग्राफ नंबर 2, उसमें मैं कहता हूं बाय, मैंने अपना नाम लिख दिया और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। अब मैं अगर इसको सेव करता हूं, यहां पर कोई भी नाम दे देते हैं, मैंने इसे जावास्क्रिप्ट 34 का नाम दिया और अब हम इस प्रोग्राम को एक्सेस करके देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम है हमारा क्या रिजल्ट दे रहा है। लेट्स सी। आपने देखा कि एक हेडिंग 1 बनी है जिसमें लिखा हुआ है हेलो, एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है वेलकम टू लर्न जावास्क्रिप्ट और दूसरे पैराग्राफ में मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें प्रोग्राम ने एग्जैक्टली वही रिजल्ट दिया जो हमने उससे डिमांड किया। ठीक है, और इसमें हमने आउटपुट स्टेटमेंट कौन सी इस्तेमाल की, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का इस्तेमाल किया। समझ में आ गई बात? ओके जी, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलता हूं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये तो मैं जब आपको जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोग्राम मैंने करवाया उसमें भी मैंने इस्तेमाल की। डॉक्यूमेंट डॉट राइट किस लिए होती है कि आपके वेब पेज के ऊपर कोई बात लिख दे, जैसे ये लिखा हुआ आया है, ये काम आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से भी कर सकते हैं और उसके लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का सिंटैक्स इंतहाई आसान, आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन, और इसके बीच में अपना कोई भी मैसेज देख सकते हैं, जैसे यहां पर 5 और 6 को जमा किया गया। ठीक है, चलें हम ऐसा नहीं करते, हम प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें थोड़ी चेंजेस कर देते हैं। एक हेडिंग लिखी हुई है माय फर्स्ट वेब पेज, माय फर्स्ट पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं डबल कोड में देता हूं वही बात, वेलकम टू लर्न जावा स्क्रिप्ट, वेलकम टू लर्न जावा स्क्रिप्ट। एक स्टेटमेंट दे दी। अब मैं फिर से इसे कंट्रोल सी कॉपी करता हूं एंड पेस्ट करता हूं। ठीक है, और यहां पर मैं दूसरी स्टेटमेंट दे देता हूं। ठीक है, अब हेडिंग और पैराग्राफ तो नॉर्मली वेब पेज पर लिखेंगे, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी क्या करेगी, हमारे वेब पेज पर ये 2 स्टेटमेंट्स लिखेगी। देख लेते हैं। प्रोग्राम को सेव किया, js35.html के नाम से मैंने इसे सेव कर दिया है। रिजल्ट चेक करते हैं जी, क्या रिजल्ट आता है इसका। तो आपने देखा ये हेडिंग आ रही है, ये वो पैराग्राफ आ रहा है, उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू लर्न जावास्क्रिप्ट बाय सरजीन। 2 डॉक्यूमेंट डॉट राइट ने काम किया। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज आपने देखी कि जो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में स्टेटमेंट्स दिए वो एक ही जगह पर आ गई हैं। ठीक है, अब ये चीज आप खत्म भी कर सकते हैं। जस्ट आपके पास क्या करना है, आपने इसके अंदर एक टैग में क्या लगा देना है, ब्रेक लगा देना है। ठीक है, तो ब्रेक क्या करेगा, इसको लाइन ब्रेक दे देगा।
एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा दिया जिसमें आपने क्या कर दिया, लाइन ब्रेक कर दी। और ब्रेक को लगाने के लिए आप यूं भी कर सकते हैं कि जैसे यहां पे आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप ब्रेक का टैग लगा दें तो भी पॉसिबल है कि ये ब्रेक को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेक इज एचटीएमएल टैग जो कि क्या करता है जी, लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है। ओके जी, अब मैं अगली स्टेटमेंट की तरफ जाता हूं। ये भी हमने फर्स्ट प्रोग्राम में इस्तेमाल की है, दैट इज नोन एज अलर्ट। अलर्ट की स्टेटमेंट यहां पे कैसे इस्तेमाल करनी है, उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहां डॉक्यूमेंट डॉट राइट जहां लिखा हुआ है, मैं इसी प्रोग्राम में आता हूं, ठीक है। मैं कहता हूं WINDOW विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट, और उसके बाद मैं यहां डबल कोड लगाता हूं, ठीक है, वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट, अपना मैसेज देता हूं, ब्रैकेट बंद और सेमी कॉलन लगा देता हूं। ये इसका तरीकाकार है। उसका दूसरा तरीकाकार है अलर्ट, सिंपल अलर्ट लिखते हैं, ठीक है। डू यू वांट टू प्रोसीड। अब ये प्रोग्राम वही है जो पहले आपने बनाया थोड़ी देर पहले, ठीक है। सिर्फ मैंने उसमें से किसको जी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हटा दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया, अलर्ट स्टेटमेंट्स डाल दी। प्रोग्राम को सेव करता हूं और आके चेक करते हैं रिफ्रेश करके, तो यहां पे बकायदा एक मैसेज आ रहा है, वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट। ओके करते हैं तो कहता है डू यू वांट टू प्रोसीड। ये दो अलर्ट्स हुए, ओके किया तो हेडिंग 1 और पैराग्राफ लिखा हुआ पेज पर आ गया। ये जी थर्ड तरीका है आपकी थर्ड स्टेटमेंट, इसका नाम क्या था जी, विंडोज डॉट अलर्ट, या इसको अलर्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या करती है आपने देख लिया, ठीक है जी। इसका काम क्या है, यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट एज अ मैसेज। ये किस फॉर्म में आउटपुट डिस्प्ले करेगा, मैसेज बॉक्स की शक्ल में आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। सिंटैक्स दो हैं, पहला सिंटैक्स था विंडो डॉट अलर्ट और ब्रैकेट शुरू, डबल कोट्स में आपका मैसेज जो भी आप देना चाहते हैं, ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। और दूसरा सिंटैक्स सिंपली अलर्ट, और अलर्ट के अंदर आपने क्या किया जी, ब्रैकेट शुरू, डबल कोट्स में आपका मैसेज, डबल कोट बंद एंड देन ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। प्रोग्रामिंग एग्जांपल अभी मैंने आपको बना के दिखाया प्रोग्राम, जिसमें हमने अलर्ट को प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया, जिसमें हमने क्या किया जी, सिंपली ये दोनों स्टेटमेंट्स लिख के और जहां हमने मैसेज लिखना था उस जगह पे हमने अपना मैसेज दे दिया कि वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, डू यू वांट टू प्रोसीड, ठीक है। और एक और स्टेटमेंट होती है, उसे कहते हैं कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग भी बिल्कुल आपकी डॉक्यूमेंट डॉट राइट की तरह काम करती है, यानी कि आपके आउटपुट में किसी भी स्टेटमेंट को आपकी वेब पेज के ऊपर एज अ रिटन आउटपुट डिस्प्ले कर सकती है, ठीक है। तो डिस्प्लेस आउटपुट ऑन वेब पेज एज अ टेक्स्ट, इसका काम भी यही है। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, आप लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, ब्रैकेट शुरू, डबल कोड में आपका मैसेज, डबल कोट बंद, ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। प्रैक्टिकली मैं एक प्रोग्राम इस पर दिखाता हूं आपको। यहां पे मैं स्क्रिप्ट के अंदर लिख दूं अगर कंसोल डॉट लॉग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह, या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर
HTML की जगह, तो भी ये भी वही काम करेगा। ठीक है, जो मैसेज दूंगा वो हमारे जैसे मैंने दे दिया जी, डू यू वांट टू लर्न द जावास्क्रिप्ट, और डबल कोड में मैसेज दे दिया, स्क्रिप्ट बंद कर दिया, बॉडी बंद कर दिया और HTML को क्लोज कर दिया। अब सेम प्रोग्राम को अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका रिजल्ट भी बिल्कुल उसी तरह का होगा जैसे आपके पिछले 2 जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम का हुआ था, क्योंकि इसका काम भी क्या है, ये आपकी आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, किसके ऊपर, वेब पेज के ऊपर। तो आउटपुट डिस्प्ले करने की 4 टेक्निक्स हो गई, document.inner.html, document.write, console.log और windows.alert। इनपुट लेने के लिए जावास्क्रिप्ट सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को इस्तेमाल करती है, वो है प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट की स्टेटमेंट क्या करती है जी, एक इनपुट मैसेज जनरेट करती है जिससे आप कोई भी इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट की मदद से यूज्ड टू टेक एन इनपुट, ठीक है, थ्रू अ कीबोर्ड। ये आपके कीबोर्ड से क्या करेगी, इनपुट लेगी। अब इस स्टेटमेंट का प्रोग्राम अगर बनाया जाए, ठीक है, तो कैसे काम करेगा देखते हैं। तो मैं यहां पे HTML में आया, बॉडी में आया, मैं स्क्रिप्ट के अंदर आ गया और स्क्रिप्ट के अंदर आके मैंने सिंपली यहां पे कहता हूं मैं वेरिएबल स्पेस ए, बल्कि इसको ये केस सेंसिटिव होती है तो लिहाजा हम नोटपैड में करते हैं, जहां पे हमें आसानी से ये रिजल्ट मिल जाए जो हम चाहते हैं। क्या मैंने दे दिया, वेरिएबल ए इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, ठीक है, और एंटर वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू मैंने मांग ली। वेरिएबल बी इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और यहां पे मैं कहता हूं एंटर वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट क्या करेगा, पहले ए की कीमत लेगा और फिर दूसरा प्रॉम्प्ट क्या करेगा, बी की कीमत लेगा। फिर मैं कहता हूं वेरिएबल सी जो है वो बराबर है ए स्टारिक बी के, ए मल्टीप्लाइड बाय बी के। ठीक है, और फिर मैं कहता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट द मल्टीप्लिकेशन इज डबल कोट बंद और प्लस कॉल कर लेता हूं किसको, सी को। ठीक है, अब प्रोग्राम आपका बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है जो 2 नंबर्स इनपुट के तौर पर लेगा, उनको मल्टीप्लाई करेगा और उन्हें आउटपुट के तौर पर दिखा देगा। ठीक है, तो सेव करते हैं। और यहां पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो कहता है जी एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने दे दी 99, एंटर द वैल्यू ऑफ बी मैंने 55। तो इसने दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे रिटर्न में जवाब दे दिया 5445। ठीक है, दैट्स हाउ आप जावास्क्रिप्ट की इनपुट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। इनपुट स्टेटमेंट का नाम क्या था जी आपका, प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट की स्टेटमेंट सिंपली क्या करेगी, आपसे कीबोर्ड के जरिए इनपुट को एक्सेप्ट करेगी। इसके अलावा आपकी कोई इनपुट स्टेटमेंट नहीं है जो जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करे। दूसरी लैंग्वेजेस में मल्टीपल इनपुट स्टेटमेंट्स होती हैं, जबकि जावास्क्रिप्ट में सिर्फ एक ही इनपुट स्टेटमेंट है और आउटपुट के लिए 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो ये हमारी बातचीत हो गई जावास्क्रिप्ट में इनपुट स्टेटमेंट्स कौन